तो इससे पहले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले की बात की थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं हम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग टू balls इन थ्री नंबर ऑफ कंटेनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? टू balls हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इस क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? टू balls हैं, टू पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ कंटेनर मतलब नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई? स्टेट हो गई थ्री, है ना। तो पूछा डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में इनको जो अरेंज किया जा सकता है। पहला पूछा है ए बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगा करके। तो जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग कितने वे में इसको अरेंज किया जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? टू, स्टेट कितनी है? थ्री। तो स्टेट हम बना लेते हैं ये थ्री, यहाँ पर कंडीशन कुछ लगाई नहीं गई है, थ्री स्टेट हो गई, टू पार्टिकल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो एक बार फार्मूले वहाँ पर देखो। तो थर्ड कंडीशन का वहाँ पे फार्मूला है कि यहाँ पर कितने हैं? टू पार्टिकल हैं, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका मतलब हो जाता है, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो जाता है ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं? डिस्टिंग्विशेबल है, सिविल है। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होंगे, कहाँ से पता चला? फर्स्ट के लिए बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए जो ये पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है। कितनी स्टेट है? थ्री स्टेट है। तो क्या फार्मूला चलता है इसके लिए? थ्री में से, थ्री स्टेट में से हमें टू चूज करनी है, इसका मतलब, क्योंकि टू पार्टिकल जो फिल किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो इसके वे हो सकते हैं थ्री, इसके वे हो सकते हैं, और दूसरे वे इसके कितने हो सकते हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टिकल की फिलिंग की जा सकती है, कंडीशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए भी थ्री वे हो सकते हैं। तो टोटल वे जो निकल का आएगा थ्री इंटू थ्री, मतलब कितना आ गया? थ्री की पावर टू। तो इसमें कौन सा वाला फार्मूला बन फिट हुआ? थ्री स्टेट, स्टेट इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो फार्मूले तो क्वेश्चन से अपने आप हो जाएंगे, है ना। कोई यहाँ पर कंडीशन इन्होंने लगाई नहीं। बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लेसिंग द टू balls इन थ्री नंबर ऑफ कंटेनर। तो टू balls हैं, balls कितनी है? टू है, पार्टिकल टू है, थ्री नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में इसी में पूछा गया है कि फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स। फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स का मतलब क्या है? तो इसमें तो क्योंकि फर्मी ड्रैग के अंदर जो है क्या चलता है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल चलता है। तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल चलता है इसमें, फर्मी ड्रैग में। तो उसे हमें पता चल जाता है क्या? एक स्टेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है। जो ये स्टेट हैं, एक स्टेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पार्टिकल्स की। अब फर्मी ड्रैग कहा कह दिया, फर्मी ड्रैग का मतलब हो जाता है क्वांटम पार्टिकल। तो पार्टिकल कैसे हो जाते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल, उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो दो पार्टिकल्स की फिलिंग किस में करनी है? तीन में करनी है। क्योंकि कैसा है? फर्मी ड्रैग है, फर्मी ड्रैग किस पे लगेंगे? क्वांटम पार्टिकल्स पर फर्मी ड्रैग लगती है, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो और क्या रहता है? एक में एक भरा जा सकता है। वो कहाँ से पता चल रहा है हमें एक में एक भरा जा सकता है ये कंडीशन? क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, फर्मी ड्रैग में कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनमें क्या चलता है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल चलता है। तो इसमें कौन सा फार्मूला हो जाएगा लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा हमारा जो सेकेंड हमने उसमें डिस्कस किया है, कौन सा? एम फैक्टोरियल। एम मतलब नंबर ऑफ स्टेट, एम फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला चलेगा। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है? यहाँ पर थ्री है, थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, जो भी रिजल्ट आएगा इसका। तो फर्मी ड्रैग से हमें कैसे पता चला है कि ये वाला फार्मूला हमें लगाना है? ये वाला फार्मूला फिट हो रहा है यहाँ पर फर्मी ड्रैग से, क्योंकि वहाँ पे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल चलता है। फर्मी ड्रैग है किसके लिए? फर्मी ड्रैग हमारी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, और जिनकी स्पिन क्या होती है? हाफ होती है, मतलब हाफ इंटीजर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिट होता है कि एक में केवल एक की फिलिंग की जानी है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जानी थी कितनी? थ्री स्टेट्स में। तो एक में एक फिट किया जाएगा। तो टोटल डिपेंड करता है ये स्टेट पे। तो स्टेट के कितने परम्यूटेशन होंगे? एम फैक्टोरियल। और क्योंकि इनको जो फिलिंग हो जाएगी तो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इनमें आपस में इसका रीअरेंजमेंट तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या चूज करना था? एम सी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एम सी एन कम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पर लगता। सेम इसी में क्या है? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से फिलिंग कर सकते हैं? बोस आइंस्टीन में क्या कंडीशन रहती है? बोसॉन पार्टिकल किन्हें कहते हैं?
एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे जा सकते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। तो यहाँ पर जो बोस-आइंस्टीन में जो हमने जो है लास्ट में डिस्कस किया केस नंबर, वो आपका जो है 5th बैठेगा शायद फार्मूला 5th, इससे पहले वीडियो में जा करके देखो उसका फार्मूला। तो हमने क्या किस तरह से किया था, एन नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ स्टेट के केवल पार्टीजन लिए थे, उनका परम्यूटेशन अपॉन, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो जितने पार्टिकल्स की फिलिंग की जा रही है वो एन फैक्टोरियल रहेगा, और जो स्टेट्स हैं जो उसके पार्टीजन्स हैं वो भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं थे। तो यहाँ पर एन क्या है, क्योंकि हम क्या करें, 2 बॉल्स 2 है, और एम क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पर, 3 नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं, 3 हो गया, इनकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बतानी है। पार्टिकल्स कितने दिए हैं, पार्टिकल हैं 6 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, विद द ऑक्यूपेशन नंबर दिया 1 2 3 इन 3 स्टेट, कहने का मतलब 3 स्टेट है यहाँ पर। 3 स्टेट में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल कितने हैं, 6 हैं, ऑक्यूपेशन नंबर है 1 2 3। इसका मतलब ये है कि पहले एक में 3 भरे हुए हैं, कोई से दूसरे में 2 भरे हुए हैं, और एक स्टेट में क्या है 1 भरे हुए हैं। जब इस तरह का फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो हमने इससे पहले वीडियो में कौन सा फार्मूला देखा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, 6 पार्टिकल्स हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और वहाँ पर 1 फैक्टोरियल। ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है क्यों यूज़ हो रहा है, तो एक बार वहाँ पर वीडियो में जा करके देखो कि कहाँ से ये फार्मूले आए हुए हैं। फिलहाल इस तरह का फिक्स्ड जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये कोई मैक्रो स्टेट्स रहती है कि एक स्टेट में 3 पार्टिकल्स हैं, दूसरी स्टेट में 2 पार्टिकल है, एक में 1 है, इस तरह से नंबर दिया हो तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सेम ही है। द करेक्ट एंट्रोपी पूछिए 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर जो ये W आ जाता है, हमारा एंट्रोपी का फार्मूला क्या होगा, S=KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ln W रहता है। तो यहाँ पर W क्या रहता है, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ से जो निकालेंगे इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी नंबर आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 60 आएगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूले में, ये KB/ln/60, ये आंसर हो गया एंट्रोपी का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सेम वे में क्वेश्चन है 0 1 2 3 कितने पार्टिकल्स, 6 पार्टिकल्स फिलिंग करने हैं। तो 6 पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन एक स्टेट में 0, दूसरी स्टेट में 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ से निकल के आएगा 60। एंट्रोपी पूछी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ln W रहता है। W यहाँ पर क्या, जितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आए, नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वे, जितने वे से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो क्या आ गया एंट्रोपी, एज KB/ln/60 हो जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वे इन विच 4 मॉलिक्यूल हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट, यहाँ पर कितना है 2 डिफरेंट स्टेट इज। 4 मॉलिक्यूल्स को, 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल हैं यहाँ पर 4, और 2 डिफरेंट सिस्टम में स्टेट कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 स्टेट है, और नंबर ऑफ वेज पूछा है, 4 पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह तो बोला नहीं कि ये बोसोन है या फर्मियोन्स हैं, या इस तरह से कुछ इंडिकेट नहीं किया है। इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, 2 डिफरेंट स्टेट में फिलिंग करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर ये फर्मियोन्स नहीं है तो एक स्टेट में, और कंडीशन कोई लगाई नहीं है यहाँ पर,
एक को इन दो में, मतलब इसके दो तरीके हो सकते हैं फिलअप करने के, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, इसके भी 2 हो सकते हैं और इसके भी 2 हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इन दोनों स्टेट में भरा जा सकता है, यहाँ पर भरा जा सकता है दोनों में, ये भी दोनों में फिलअप किया जा सकता है, ये भी 2 तरीके से इन स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट में, 2 डिफरेंट स्टेट, कितने 4 मोलिक्यूल्स, तो सारे 4 मोलिक्यूल तो 2 वे होंगे फिलिंग करने के। तो यहाँ पर कितने टोटल से बैठ गए, 2 की पावर 4, या फिर सीधा फार्मूला आप लगा सकते थे क्या, स्टेट और उसके ऊपर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन करने से ही फार्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ वे इन विच 4 मॉलिक्यूल हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट स्टेट में 4 मॉलिक्यूल्स। तो कोई कंडीशन बताई नहीं है, तो इसका मतलब कि ऐसे पार्टिकल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल हैं, कंडीशन कुछ है नहीं, कितने भी एक स्टेट में भरे जा सकते हैं, तो हर एक के लिए, हर पार्टिकल्स के लिए 2 वे होंगे और आपस में 2 वे होंगे, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वे इन विच एन आइडेंटिकल बोसॉन पार्टिकल की फिलिंग आनी है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल्स। तो जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, बोसॉन पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है, बोसॉन पार्टिकल कैसे इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो और उनमें बोसॉन के अंदर क्या होता है, किसी एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिलिंग किए जा सकते हैं। स्टेट कितनी है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, स्टेट कितनी है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, पार्टिकल्स कितने एन है। तो ये हमने फार्मूला लास्ट वीडियो में इसके लिए क्या किया था, n प्लस m माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर m नंबर ऑफ स्टेट है, तो m कितना है, m दिया है 2 और पार्टिकल दिए हैं n, तो इसको यहाँ पर बस वैल्यूज रख देनी है, ये फैक्टोरियल है यहाँ पर, m हो गया 2 n प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये कितना हो गया ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा n प्लस 1 आंसर आ जाएगा, n प्लस 1 आंसर आ जाएगा। हाँ, या फिर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, द अलाउड एनर्जी लेवल्स आर, ये एनर्जी लेवल्स हैं, 4 एनर्जी लेवल दिए, उनकी जो है यहाँ पर ई क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो 4 एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 4, इसकी एनर्जी 0, इसकी ई 2e 3e। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम हैविंग 4 मोलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, पार्टिकल दिए हुए 4 एंड एनर्जी 2e, मतलब ये जो मोलिक्यूल पूरा सिस्टम है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2e एनर्जी उसकी होनी चाहिए। इस तरह से अरेंज करना है हमें, कितने पार्टिकल्स को, 4 पार्टिकल्स को। तो कहने का मतलब पहले तो आपको कितनी निकालनी, माइक्रो स्टेट निकालनी है, किस तरह की माइक्रो स्टेट होंगी। तो 4 पार्टिकल को अरेंज करना है इसके अंदर, ताकि इनकी एनर्जी क्या रहे, 2e। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ताकि 3 पार्टिकल्स यहाँ पे फिलिंग कर दें, एक जो है पार्टिकल 2e हो एनर्जी, ताकि हाँ 2 पार्टिकल्स यहाँ पे फिल करें 0 में, और केवल 2 पार्टिकल्स यहाँ पे फिल करो, तब भी एनर्जी क्या हो जाएगी, 2e हो जाएगी। ये 2 पार्टिकल ई में आ गए, उनकी एनर्जी कितनी होगी, 2e हो गई। एक तो कंडीशन ये हो जाएगी यहाँ पर। एक दूसरा किस तरह से फिलिंग कर सकते हैं हम, 0e 2e और 3e में 4 पार्टिकल्स को, ताकि एनर्जी उनकी क्या हो, 2e हो। तो 2e के एक पार्टिकल यहाँ फिलिंग कर दो और 3 पार्टिकल यहाँ फिलिंग कर दो, टोटल माइक्रो स्टेट पूछिए। तो दोनों माइक्रो स्टेट मतलब इस तरह का जब फिक्स्ड कन्फिग्रेशन हो जाता है, तो फार्मूला क्या लगता है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल। टोटल पार्टिकल्स कितने, 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर कितने, पहली स्टेट में कितने आ रहे हैं, 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2 फैक्टोरियल प्लस, तो इसके एक वे निकल आएंगे। फिर दूसरी जो मैक्रो स्टेट है उसके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, यहाँ पर कितने 3 पार्टिकल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल।
तो ये जो नंबर आएगा ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये निकालना था कि कितनी नंबर ऑफ वेज से हम इसको निकाल सकते हैं। टोटल माइक्रो वो निकालने थे हमें, टोटल कॉन्फ़िगरेशन निकालने थे, या कहें टोटल माइक्रो स्टेट्स निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट दैट आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट। 4 स्टेट दिए हैं सच दैट, और 2 पार्टिकल्स दिए हुए सच दैट रिजल्टिंग वेव फंक्शन आर एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जो ये एंटी सिमेट्रिक वर्ड है ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, फर्म्यून्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या रहता है, एंटी सिमेट्रिक रहता है। तो यहाँ से पता चला कि ये फर्म्यून्स हैं। तो कैसे पार्टिकल हो गए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गए। फर्म्यून्स वाला फार्मूला डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गए ये। तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी, एक में एक फिलिंग की जा सकती है। कितने स्टेट्स दिए, स्टेट 4 है। स्टेट कितने, 4 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल है 2। तो पार्टिकल कैसे हैं, फर्म्यून्स हैं। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या चलता है, 4 में से 2 चूज करने। फार्मूला चलता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 4c2। तो यहाँ पर फर्म्यून्स के लिए वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने क्या लिखा हुआ है, एम स्टेट के लिए mcn, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। तो वाला फार्मूला इसमें यूज़ करके हमें निकाल लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए सिस्टम कंटेनिंग 4 आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ईच पोजेसिंग 3 अवेलेबल स्टेट ऑफ 1 2 3 यूनिट ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं 1 2 3, और जिनकी जो इन स्टेट की एनर्जी कितनी है, 1 2 3 यूनिट एनर्जी है, 1 2 3 यूनिट एनर्जी है। और पार्टिकल्स कितने हैं, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हैं, और 4 को इस तरह अरेंज करना है कि 10 यूनिट एनर्जी रहे। तो कितने पे हो सकते हैं अरेंज करने के, 2 को अगर इस वाले एनर्जी लेवल में भरेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 6 होगी, और 2 को इसमें 2e में भरेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, 4 होगी। तो एक तो ये मैक्रो स्टेट हो सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 को यहाँ पर 3 3 is 9, और एक पार्टिकल को यहाँ पर भर लें। ठीक है, तो इन दोनों की जो माइक्रो स्टेट आएंगी, इसकी माइक्रो स्टेट कैसे निकालेंगे हम, टोटल पार्टिकल 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिलिंग कितनी की, 2 की और फिर 2 की, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस में करेंगे इसकी जो माइक्रो स्टेट आएंगी। इसकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी होंगी, 4, नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पर 4 हैं, अपॉन कितने, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो टोटल होगा। थैंक यू। अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप जो है प्रीवियस वीडियो को देखो, वहाँ से ही फार्मूले समझ में आएंगे, और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।